ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम श्री ऋषिभ्यो नमः। ओम असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतंगमय। ओम शांति शांति शांति। सर्वेभ्यो नमः। देववाणी संस्कृतम यूट्यूब चलदृश्यम प्रति भवतां भवतीनां च हार्दं स्वागतम्। मित्रों, व्याकरण महाभाष्यम की कक्षा निरंतर चल रही है। आज हम व्याकरण महाभाष्यम की कक्षा संख्या 33 को पढ़ेंगे, 37 को पढ़ेंगे। 36 कक्षाएं आपको पढ़ा दिए हैं। प्लेलिस्ट में कॉलम बना दिया गया है महाभाष्यम नवाहन्निकम। उसमें आप क्लिक करेंगे तो सभी कक्षाएं क्रम से आपको प्राप्त हो जाएंगी। चलिएगा, और अधिक जानकारी यदि आपको चाहिए, लिंक चाहिए निःशुल्क, तो आप इस व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क कर लीजिएगा। ये 2 व्हाट्सएप नंबर हैं, तो आप हमसे यहाँ पर भी निःशुल्क लिंक ले सकते हैं और आराम से पढ़ सकते हैं। आप इन कक्षाओं को अपनी सुविधा के अनुसार कभी भी पढ़ सकते हैं, और इन कक्षाओं को आप देववाणी संस्कृतम ऐप के अंदर भी पढ़ सकते हैं। लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको दिया गया है, तो उस लिंक पर क्लिक करके आप प्ले स्टोर से ऐप को डाउनलोड कर लीजिएगा। चलिएगा, ये कॉलिंग नंबर दिए गए 3, इन पर आप संपर्क करके जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। मित्रों, गत कक्षा में मैंने आपको मुख्य रूप से ये विषय क्लियर कर दिया था कि व्याकरण क्या होता है। इसमें आचार्य कात्यायन का ये वार्तिक ही प्रमाण है, और यही वार्तिक कोई भी हमको पूछता है कि व्याकरण क्या है, तो हम यही मोटा सा कह देना चाहिए, लक्ष्य लक्षणी व्याकरण। अर्थात जो शब्द और सूत्र मिलकर के व्याकरण इनका नाम है, ठीक है। और फिर इनको पक्षांतर भी सिद्ध कर दिया है। लक्ष्य शब्द को भी आप व्याकरण कह सकते हैं अकेले को, सूत्र को भी कह सकते हैं। महर्षि पतंजलि जी ने वो भी इसको बोलते हैं अभ्युपगम पक्ष के रूप में ले लिया है, ठीक है। बता दिया, मैंने पढ़ा दिया था। ये पूरा आपको स्पष्ट हो गया है। ये सारे पक्ष मैंने आपको पिछली कक्षाओं में 2 कक्षाओं में बता दिए हैं। अब ये यहाँ पर ये वाला व्याकरण क्या है, ये प्रकरण समाप्त हो रहा है, हो गया। अब एक नया प्रकरण उठा रहे हैं महर्षि पतंजलि जी, एक नया प्रकरण उठा रहे हैं और प्रश्न करते हुए कहते हैं कि अथ किमर्थो वर्णानाम उपदेशः। का चलो व्याकरण मान लिया हमने, पर ये बताइएगा कि महर्षि पाणिनि जी ने किस लिए वर्णों का उपदेश किया है। वर्णों का अर्थ है यहां पर जो प्रत्याहार सूत्र, ध्यान दीजिएगा। वर्णों का अर्थ क्या है यहां पर, वर्णानाम माने प्रत्याहार जो बनाए हैं, 14 प्रत्याहार महर्षि पाणिनि ने, उनके अंदर जो वर्ण हैं उसके बारे में प्रश्न खड़ा किया कि ये बताइएगा कि महर्षि पाणिनि ने वर्णों का उपदेश क्यों किया। क्योंकि वर्णों के बारे में शिक्षा का काम होता है। इसका शिक्षा का, शिक्षा जो
शिक्षा ग्रंथ होता है, उसका काम होता है कितने वर्ण हैं, कौन से वर्ण का कौन सा स्थान है, ठीक है, ये काम होता है शिक्षा ग्रंथ का। और यहां पर हम पढ़ रहे हैं व्याकरण। तो ये बात तो शिक्षा से ही ज्ञात हो जाएगी, अथवा लोक में जन्म से सीखते ही सिखाते ही, सभी लोग सिखाते हैं भाई इतने वर्ण होते हैं, वहां से सीख जाएंगे। तो महर्षि पाणिनि ने फिर अपनी अष्टाध्यायी ग्रंथ में, ध्यान दीजिएगा, ये अष्टाध्यायी ग्रंथ में ये वर्ण क्यों पढ़े हैं, ये वर्ण भाई इनकी क्या पढ़ने की आवश्यकता है, हमें तो कोई आवश्यकता लगती नहीं है पूर्व पक्षी की तरफ से, ऐसी शंका उठाई जा रही है। निरर्थक है, तो शिक्षा से ये काम हो जाता है और लोक से हो जाता है, ठीक है। तो उत्तर देते हैं कात्यायन के वार्तिक के माध्यम से, कहते हैं वृत्ति समवायार्थ उपदेशः, 20वां वार्तिक। भाई महर्षि पाणिनि जी ने वर्णों का जो उपदेश किया है, उच्चारण किया है, उपदेश का अर्थ उच्चारण किया है, वह वृत्ति समवाय के लिए उपदेश है, वृत्ति समवाय वाला उपदेश है, ठीक है। अब आप कहेंगे वृत्ति समवायार्थ क्या है, इसको ही आज की कक्षा में पूरी तरह से हमें अच्छी प्रकार से समझना है, ध्यान दीजिएगा। बहुत विशेष कक्षा है, आप इसको कक्षा को पढ़ेंगे, यदि आप प्राउड विद्यार्थी हैं तो आपको पूरा समझ में आएगा। कहते हैं भाई ये वार्तिक हमारी समझ में तो आया नहीं ये वार्तिक समझ में नहीं आया, तो कहते हैं ये इसका अर्थ कहते हैं वृत्ति समवायार्थो वर्णानाम उपदेशः, माने जो वृत्ति के समवाय के लिए जो उपदेश वर्णों का किया गया है। तो अब जो पूर्व पक्षी था उसके सामने वाले समझ में नहीं आया कि वृत्ति समवायार्थ क्या होता है। वो कहता है किमिदं वृत्ति समवायार्थ इति, भाई ये वृत्ति समवायार्थ ये क्या है, ये तो हमारी समझ में आया ही नहीं। किम इदं वृत्ति समवायार्थ इति, वृत्ति समवाय क्या है भैया। तो कहते हैं, उत्तर देते हैं वृत्तये समवायो वृत्ति समवायः, वृत्त्यर्थो वा समवायो वृत्ति समवायः, वृत्ति प्रयोजनो वा समवायो वृत्ति समवायः। का 3 अर्थ हैं इसके। यहां पर क्या है, अभी वृत्ति समवायार्थ में वृत्ति समवाय शब्द को बता रहे हैं, ठीक है। वृत्ति समवाय का अर्थ होता है कि वृत्तये समवाय, वृत्ति समवाय, वृत्ति के लिए समवाय। अभी आगे बताएंगे पर मैं आपको पहले बताता हूं। यहां वृत्ति का अर्थ है शास्त्र प्रवृत्ति, ध्यान दीजिएगा, क्या है, शास्त्र प्रवृत्ति। वृत्ति का अर्थ क्या है, शास्त्र की प्रवृत्ति। और समवाय का अर्थ है जो प्रत्याहार सूत्रों के अंतर्गत जो क्रम विशेष से पढ़े हुए जो वर्ण हैं उनको कहा गया है समवाय, ठीक है। तो कहते हैं वृत्तये समवायो वृत्ति समवाय, माने शास्त्र की प्रवृत्ति के लिए वर्णों को क्रम विशेष में पढ़ा गया है। अथवा वृत्त्यर्थो वा समवायो वृत्ति समवायः, अथवा वृत्ति के लिए जो समवाय वो वृत्ति समवाय है। माने वृत्ति माने शास्त्र प्रवृत्ति के लिए
जो वर्णों का क्रम विशेष है वह वृत्ति शब्द से कहा जा रहा है। वृत्ति अर्थ समवायो, वृत्त्यर्थो वा समवायो वृत्ति समवाय। ठीक है, ये दूसरा अर्थ। अभी मैं समास आपको बताऊंगा कैसे समास है इसमें। अभी आपको मोटा मोटा स्कूल कॉलेज विद्यालयों में ऐसे पढ़ा देंगे आपको जैसे मैं पढ़ा रहा हूं, पर मैं अभी आपको समास करके बताऊंगा। ठीक है, वृत्ति प्रयोजनो वा समवायो वृत्ति समवाय। वृत्ति प्रयोजन, प्रयोजना का अर्थ है प्रयोजक, शास्त्र प्रवृत्ति का प्रयोजक माने शास्त्र प्रवृत्ति को करने वाला, जो समवाय माने वर्णों की जो अनुपूर्वी है क्रमानुसार, वो क्रम विशेष क्या है, वृत्ति समवाय। ऐसा ही पहले भी एक बार आया था धर्म नियम। धर्म नियम में भी ऐसा ही समास किया था हमने। ठीक है, धर्म नियम में आपको बता देता हूं मैं, पीछे आपको ध्यान होगा यहां पर आया था, ये देखिएगा पीछे की बात मैंने वहां पर भी आपको समझाया था अच्छी तरह से। ये आया था पीछे वार्तिक 3 में आया था, लोकतोर्थ प्रयुक्ते शब्द प्रयोगे शास्त्रेण धर्म नियम। तो धर्म नियम में भी ऐसा ही समास किया था। क्या किया था, वही था किमिदं धर्म नियम इति धर्माय नियमो धर्म नियम, धर्मार्थो वा नियमो धर्म नियम, धर्म प्रयोजनो वा नियमो धर्म नियम। बिल्कुल ऐसा का ऐसा ही यहाँ पर किया है। जैसा यहां मैंने समझाया था वैसा ही यहां पर है। ठीक है, मैं समझाता हूं आपको। तो कहते हैं ये जो ये क्या है, आ ई उ णा रील री का ए ओंग आई औ छाया वरट लण ञम, ये वर्ण जो जिस क्रम में पढ़े हुए हैं, ये वर्णों का क्रम विशेष में पढ़ना ही क्या कहा जाता है, समवाय। ठीक है, वर्णों का क्रम माने अनुपूर्वी से पढ़ना, माने अ के बाद ई उ, ये क्रम से पढ़ना ही क्या कहलाया है यहां पर, समवाय। समवाय शब्द से यही कहा जाता है। ठीक है, तो कहते हैं ये वर्णों का क्रम विशेष है। ये किस लिए है, ये तो हम मानते हैं कि वह शिक्षा से प्राप्त हो जाएगा लोक से, परंतु जो वर्णों का ये जो क्रम है ये शास्त्र की प्रवृत्ति के लिए है। शास्त्र माने जो महर्षि पाणिनि जी अपने आगे सूत्र बनाएंगे, ये सूत्र और शब्द जो भी हैं, इनकी प्रवृत्ति ठीक प्रकार से हो जावे, इसके लिए ये समवाय बनाया है, वर्णों का उपदेश किया है। अभी बताएंगे कैसे। ठीक है, अब आ जाइएगा, अब मैं आपको इस पर चलता हूं। पहले ये हो गया वृत्ति। अब इसके आगे थोड़ा सा और है, उसको पढ़ लेंगे तो फिर और क्लियर होगा, फिर इसमें समास देखते हैं। ठीक है, आइएगा पहले। अब कहते हैं कि देखिएगा, का पुनर्वृत्ति ही, भैया वो वृत्ति क्या है इसमें, वृत्ति समवाय अर्थ में वृत्ति शब्द का अर्थ क्या है, कहते हैं वृत्ति माने शास्त्र प्रवृत्ति ही, माने शास्त्र की प्रवृत्ति, माने शास्त्र का प्रवर्तन, माने शास्त्र का कार्य करना। ठीक है, आता कहा समवाया, और ये समवाय क्या है जी, समवाय क्या है, समवाय शब्द का अर्थ क्या है, तो कहते हैं वर्णानाम अनुपूर्वेण सन्निवेशः। जो प्रत्याहार सूत्र पढ़े हैं उनमें जो वर्णों का क्रम पूर्वक पढ़ना ही, सन्निवेश माने एक निश्चित स्थान से पढ़ा गया क्रम से ही वो क्या है, समवाय है। अब देखिए यही बात तो मैंने बता दी पहले,
अतः अब यहां पर आगे चलेंगे, ठीक है, यहां तक आपको क्लियर करते हैं। अब आप वृत्ति का अर्थ आपने समझ लिया। वृत्ति का अर्थ क्या है? शास्त्र की प्रवृत्ति। समवाय का अर्थ है वर्णों का आनुपूर्वी क्रम, ठीक है। अब यहां पर आ जाइएगा, इस समास को कहीं आपको टीका में नहीं मिलेगा और कहीं नहीं मिलेगा आपको, किसी भी हिंदी टीका या संस्कृत टीका कहीं पर भी नहीं मिलेगा आपको। ये मैंने आपकी सुविधा के लिए बनाया। इसका समास देख लेते हैं, बस समास आपको समझ में आ जाएगा। समवाय ये वृत्तये समवायो वृत्ति समवाय, और वृत्त्यर्थो वा समवायो वृत्ति समवाय दूसरा, और वृत्ति प्रयोजनो वा समवायो वृत्ति समवाय। 3 प्रकार के अर्थ प्रकट करता है समास, ठीक है। आइएगा देखिएगा, समास में आपको आप लिख भी सकते हैं, इसको लिख भी सकते हैं, ठीक है। समास देखिएगा, ये मुख्य रूप से आपका क्या है? वृत्ति समवायार्थ उपदेश, ये शब्द है, यहाँ संधि से लोप हो जाता है, मैंने किया नहीं है। तो वृत्ति समवायार्थ उपदेश, ठीक है। ये जो पूरा का पूरा जो पद है वृत्ति समवायार्थ उपदेश, ये क्या है? इसका विशेषण बन रहा है। क्या है? इसका ये विशेषण बन रहा है। क्या बन रहा है? इसका विशेषण बन रहा है। तो मित्रों, ये जो पूरा जो पद है वृत्ति समवायार्थ, जो वार्तिक के अंदर ये उपदेशा का विशेषण है, ठीक है। ये पूरा पद ध्यान देंगे। उपदेशा का अर्थ है यहां पर उच्चारण। क्या? उच्चारण। वर्णों का जो क्रम विशेष से उच्चारण है उसको कहा गया है। तो ये दोनों पद क्या है? विशेष और विशेषण के रूप में है, ठीक है। अब हमें इस वृत्ति समवायार्थ के अर्थ को खोलना है, इस अर्थ को खोलना है और इसके 3 अर्थ निकालने हैं। किसके? 3 किसके निकालने? पूरे के नहीं निकालने, इतने पद के निकालने। वृत्ति समवाय के अर्थ के साथ में बाद में समास करेंगे, ठीक है। क्या करेंगे? वृत्ति समवाय, इतने का हमें समास करना है पहले, ठीक है। अब देखिएगा, पहला जो समास है उसका विग्रह आपको मैं बताता हूं कैसे करना है। ये जो पहला बताया था वृत्तये समवाया वृत्ति समवाया, चतुर्थी में विग्रह किया है महर्षि पतंजलि जी ने। परंतु क्या है, ये मैंने वहां धर्म नियमा में भी समझा दिया था आपको अच्छी प्रकार से कि जो चतुर्थी का जो समास होता है, चतुर्थी का जो समास होता है वो क्या होता है? विकृतिवाची का प्रकृतिवाची के साथ होता है। क्या? विकृतिवाची पूर्व में होता है और उसकी जो प्रकृति को कहने वाला शब्द होता है वो बाद में होता है। अर्थात चतुर्थी तत्पुरुष समास जो सामान्य रूप से होता है वो तदर्थ वाला, वो किसके उसमें होता है? विकृति और प्रकृति। यहां पर वृत्ति शब्द और समवाय, ये इसमें विकृति और प्रकृति का कोई संबंध नहीं है। महर्षि पतंजलि जी ने अर्थ दिखाया, अर्थ दिखाने के लिए कि वृत्तये समवाया वृत्ति समवाया, ठीक है। तो ऐसा लगता है सामान्य रूप से कि यहां पर चतुर्थी समास होना चाहिए, चतुर्थी का विग्रह दिखाया है, परंतु चतुर्थी का समास महर्षि के पाणिनि के सूत्र से ही नहीं प्राप्त है। तो उसमें जब अर्थ प्रदर्शन के लिए चतुर्थम पद से, माने वृत्तये समवाया वृत्ति समवाया, अर्थ प्रदर्शन के लिए ये विग्रह हम दिखा देते हैं, महर्षि पतंजलि के दिखा देते हैं। परंतु जब समास करेंगे तो समास के लिए क्या होगा? यहां संबंध, माने वृत्तये समवाय, माने वृत्ति के लिए, माने शास्त्र प्रवृत्ति के लिए वर्णों का आनुपूर्वी सन्निविशेष, ठीक है। तो क्या है?
जो वर्णों का जो समवाय है, उस समवाय का शास्त्र प्रवृत्ति के साथ संबंध होता है। चतुर्थी भी प्रकृति विकृति के अर्थ को नहीं दिखा रही, संबंध को दिखा रही है। इसको दिखा रही है, संबंध को। तो जब हम समास करते हैं तो क्या करते हैं, षष्ठी का विग्रह करते हैं। जब समास करेंगे तो उसमें षष्ठंत का विग्रह करेंगे। क्या करेंगे, वृत्ते समवायः वृत्ति समवायः। यहां पर भी वही अर्थ है, शास्त्र प्रवृत्ति के से संबंधित मन के लिए, मन शास्त्र प्रवृत्ति के लिए। षष्ठी का अर्थ भी के लिए होता है कहीं कहीं, ठीक है, जैसे कृत्य लगा दिया, कहीं कृत्य साइलेंट भी होता है। तो माने वृत्ति शास्त्र प्रवृत्ति का उस समवाय के साथ में संबंध है। तो वृत्ति समवायः यह षष्ठी तत्पुरुष समास होता है। केवल हमने अभी अर्थ को छोड़ा हुआ है, केवल वृत्ति समवाय में समास करना ध्यान देंगे, ठीक है। तो वृत्ति समवायः, वृत्ति समवाय का अर्थ क्या हुआ, शास्त्र की प्रवृत्ति से संबंध के निमित्त से ये जो वर्णों का सन्निविशेष है, वर्णों का क्रम है, ठीक है। वर्णों का क्रम कैसा है, समवाय माने वृत्ति के लिए, शास्त्र प्रवृत्ति के लिए। शास्त्र प्रवृत्ति के लिए कैसे हैं, महर्षि पाणिनि ने भाई इत संज्ञा की, तो प्रत्याहार बना करके ही, माने जैसे इको यणची वृद्धिरादैच आदें गुणः, ये जो सूत्र बनाए इनके अंदर जो प्रत्याहारों का प्रयोग किया, वो प्रत्याहार क्या है, कहां है, वो इसी प्रत्याहार सूत्रों में। तो यदि ये प्रत्याहार सूत्र में वर्ण विषय क्रम से नहीं रखे जाएंगे तो महर्षि पाणिनि के जो इको यणची एक ग्रस्वादेशे वृद्धिरादैच आदें गुणः एको गुण वृद्धि, ठीक है, ये सूत्र क्या है, निष्फल हो जाएंगे, इनकी प्रवृत्ति नहीं होगी। कहां होगी भाई, जब यदि प्रत्याहार सूत्र में वर्ण विशेष क्रम से नहीं पढ़े तो महर्षि पाणिनि ने कहा इक, तो इको यणची, ये मानिएगा इको यणची, इको यणची में इक से हम क्या समझेंगे, इक से, इक का कोई अर्थ ही समझ में नहीं आएगा हमको। तो इसलिए माने शास्त्र माने सूत्रों की प्रवृत्ति हो जाए, इस संबंध से ही क्या है, ये प्रत्याहार सूत्रों में क्रम विशेष महर्षि पाणिनि ने पढ़ा है, ठीक है। तो शास्त्र प्रवृत्ति, तो ये षष्ठी तत्पुरुष समास होता है, ठीक है, वृत्ति समवाय में। इसके फिर इसका दूसरा है, दूसरे में उन्होंने महर्षि पतंजलि ने कहा कि इसका दूसरा है वृत्त्यर्थः समवायः वृत्ति समवायः, यही बताया था। तो इसका हम समास करते हैं, यह समास होता है कर्मधारय तत्पुरुष समास, ठीक है। कैसे होता है इसको देखिएगा, वृत्तिश्चासौ समवायश्च वृत्ति समवायः। अब आपको शंका होगी कि यहां पर तो विग्रह में वृत्त्यर्थ शब्द रखा गया, वृत्त्यर्थ समवाय वृत्ति समवाय, ठीक है, क्या रखा है, वृत्ति समवाय। तो अब आपको यहां पर यह संशय होगा कि यहां पर तो अर्थ शब्द है, परंतु यहां समास में वृत्ति समवाय में अर्थ शब्द कहां चला गया, ये हो सकता है, ठीक है। इसका क्या करना होता है, यहां पर वृत्त्यर्थ समवायः वृत्ति समवाय, जो महर्षि पतंजलि कह रहे हैं कि जो वृत्त्यर्थ शब्द का जो अर्थ है उस अर्थ में वृत्ति शब्द का प्रयोग किया गया है। देखिएगा, ये जो वृत्त्यर्थ शब्द है, वृत्त्यर्थः, ये कैसे बनता है,
आप इसको पहले बनाना सीख लेंगे, फिर आराम से आ जाएगा। वृत्त्यर्था में जो समास होता है अकेले में, वृत्त्यर्था में वृत्तये अयम, वृत्तये अयम, अयम माने यह क्या, समवायः, ध्यान दिए, वृत्तये अयम समवायः वृत्त्यर्थः समवायः। अब ये जो वृत्त्यर्थः शब्द है ये किसको कह रहा है, समवाय को कह रहा है, वृत्ति को नहीं कह रहा, इसको कह रहा है वृत्त्यर्थः। किसको कह रहा है, इसको कह रहा है वृत्तये अयम माने वृत्ति के लिए यह समवाय, वो क्या होता है, वृत्त्यर्थः समवायः। यहां पर जो वृत्त्यर्थ जो पद महर्षि पतंजलि ने दिखाया उसमें चतुर्थी समास निकल के आता है, ठीक है, और वो क्या है, समवाय का विशेषण बनता है, समवाय का विशेषण बन गया अब ये, ठीक है। तो यहां पर वृत्त्यर्थ शब्द का, वृत्त्यर्थ शब्द किसको कह रहा है, समवाय को, पर वो समवाय कैसा, वृत्ति के लिए, शास्त्र प्रवृत्ति के लिए, ये अर्थ आ रहा है। अब महर्षि पतंजलि ने कहा कि जो आचार्य कात्यायन हैं उन्होंने क्या किया है कि वृत्त्यर्थ के अर्थ में, वृत्त्यर्थ के अर्थ में वृत्ति शब्द को लिया है यहां पर, यहां वृत्ति शब्द का अर्थ है वृत्त्यर्थ, ध्यान दीजिए, क्या वृत्ति शब्द का अर्थ है वृत्त्यर्थ, वृत्ति ही में अर्थात वृत्त्यर्थः, अर्थ शब्द का लोप करके पड़ा हुआ है। तो वो कहते हैं लोप कैसे हो गया, तो कहते हैं कि इसमें शाक पार्थिवादि नाम इस इत्यादि वार्तिक से कर्मधारय तत्पुरुष समास हुआ है। शाक पार्थिव आदि नाम उत्तर पद लोपश्च इत्यादि वार्तिक है। तो उत्तर पद माने ये जो उत्तर पद है इसका लोप हो गया है, यहां पर अर्थ तो रह गया है परंतु अर्थ शब्द का लोप करके वृत्ति को अकेले को पढ़ दिया है, इसलिए यहां पर वृत्त्यर्थ समवाया का अर्थ है वृत्तिश्चातौ समवायः समवायश्च। अब ध्यान देंगे यहां पर जो वृत्ति शब्द है वो शास्त्र प्रवृत्ति का वाचक नहीं है, इसका वाचक है वृत्त्यर्थः का वाचक है। यहां वृत्ति शब्द वृत्त्यर्थ के अर्थ में प्रयोग हो रहा है इस वाले विग्रह में, दूसरे वाले में। तो ये क्या है, ये कर्मधारय तत्पुरुष समास है, क्लियर कर लीजिएगा एकदम। इस बात को मैं अपने 25 साल के अनुभव से कह रहा हूं कि आपको ऐसा समास किसी भी कहीं किसी पुस्तक में कहीं किसी ने करके नहीं दिखाया है। मैं आपकी सुविधा के लिए ये स्वयं लिखा है मैंने, ठीक है, जिससे आपको इस वार्तिक का पूरा अर्थ क्लियर होना चाहिए और महर्षि पतंजलि की पंक्तियों का अर्थ आपको स्पष्ट होना चाहिए। जब तक आप इस प्रकार से समास को नहीं समझेंगे तब तक महर्षि पतंजलि की उन पंक्तियों का अर्थ स्पष्ट नहीं हो सकता है, ठीक है। तो ये दूसरा तो ये है, इसका अर्थ हुआ कि वृत्ति माने शास्त्र की प्रवृत्ति वाला जो समवाय, समवाय का अर्थ बार बार वही है, वर्णों का क्रम विशेष, ठीक है। अब इसका जो तीसरा दिखाया, तीसरा समास दिखाया विग्रह के वृत्ति प्रयोजन समवायः, वृत्ति समवायः, यही दिखाया वृत्ति प्रयोजनो वा समवायः वृत्ति समवायः। इसमें क्या करना है, यहां पर कहते हैं कि ये जो वृत्ति शब्द है, वृत्ति शब्द है, वृत्ति शब्द किस अर्थ में प्रयोग हो रहा है, वृत्ति प्रयोजन, इस अर्थ में प्रयोग हो रहा है। महर्षि पतंजलि जी ने अपनी इस पंक्ति के द्वारा बताया वृत्ति प्रयोजना, वृत्ति प्रयोजना का अर्थ वृत्ति है, माने आचार्य कात्यायन ने जो वार्तिक के अंदर वृत्ति समवायार्थ उपदेशा में जो वृत्ति शब्द पढ़ा हुआ है वो किस अर्थ में पढ़ा हुआ है, कहते हैं वृत्ति प्रयोजन, वृत्ति प्रयोजन अर्थ में पढ़ा हुआ है। प्रयोजन, अब इसका अर्थ समझ लीजिएगा, वृत्ति प्रयोजन, प्रयोजन शब्द वृत्ति, इसमें क्या समास करेंगे हम करना चाहें, माने महर्षि पतंजलि के इस शब्द में हम क्या समास करें,
तो यहां पर समास करना है आपका वृत्तेः प्रयोजनाः। यहां प्रयोजना का अर्थ है प्रयोजकः। क्या है? प्रयोजकः माने वृत्तेः प्रयोजनाः, वृत्ति प्रयोजनाः माने वृत्ति का प्रयोजक। इसमें क्या है? इसमें हमने देखा षष्ठी तत्पुरुष समास हुआ। षष्ठी तत्पुरुष समास में किसका अर्थ प्रदान होता है? उत्तर पद का होता है? उत्तर पदार्थ प्रदान हो तत्पुरुष। तो वृत्ति प्रयोजना का अर्थ हुआ वृत्ति माने शास्त्र की प्रवृत्ति का प्रयोजक माने प्रेरक है, प्रयोजक। अब कहते हैं वृत्ति प्रयोजना माने वृत्ति शास्त्र की प्रवृत्ति का प्रयोजक कौन है? समवाय, समवाय। अब ये यहां पर ये पूरा का पूरा पद ये क्या है? ये इसका विशेषण बन गया। यहां पर वृत्ति प्रयोजना पूरा का पूरा शब्द क्या है? समवाय का विशेषण है, ध्यान देंगे। वृत्ति प्रयोजना समवाय, समवाय कीदृशः वृत्ति प्रयोजनः अर्थात शास्त्र प्रवृत्तेः प्रयोजकाः अयं समवायः। शास्त्र की प्रवृत्ति का प्रयोजक ये समवाय है। माने क्रम विशेष, माने किस क्रम विशेष ये क्या है? शास्त्र की प्रवृत्ति कराने वाला है। तो इसमें जो बाद वाला जो वृत्ति प्रयोजना समवाय, वृत्ति समवाय, तो इसमें जो वृत्ति शब्द है वो वृत्ति प्रयोजन के अर्थ में प्रयोग हो रहा है। प्रयोजन शब्द का लोप हो गया। वही क्या है? शाक पार्थिवादी नाम उस इत्यादि वार्तिक से लोप हो गया है इसका। अब देखिएगा ये षष्ठी तत्पुरुष समास हमने इसमें कर लिया। अब यहां पर आप देखेंगे वृत्ति प्रयोजना माने वृत्ति है। ये जो मैंने शब्द पढ़ा हुआ है वृत्ति है महर्षि कात्यायन के वार्तिक में, इसीलिए वार्तिक को बता रहा हूं। और महर्षि पतंजलि जी ने इसी के लिए यहां पर ये कहा वृत्ति माने वृत्ति प्रयोजना, वृत्ति प्रयोजकाः। प्रयोजन शब्द का अर्थ क्या है? प्रयोजकाः। ठीक है। अब देखिएगा, अब इसमें वृत्ति, अब इसका समवाय के साथ समास करेंगे। ध्यान दिए। अब ये वृत्ति शब्द क्या है? इसके अर्थ में अब हम समास में करेंगे तो क्या है? वृत्तिश्चासौ समवायश्च वृत्ति समवायः। वो दूसरे समास की तरफ फिर हो जाएगा। यहाँ वृत्ति शब्द किसका वाचक है? वृत्ति प्रयोजकः, प्रयोजनः का। ठीक है। यहां पर भी कर्मधारय समास, यहाँ प्रयोजन शब्द का हम शाक पार्थिवादी नाम से उत्तर पद का लोप करके कर देते हैं। ठीक है। तो ये भी कर्मधारय तत्पुरुष समास हो गया बाद में चल करके। ठीक है। तो वृत्तिश्चासौ समवाया वृत्ति समवायः। क्लियर हो गया आपका? बस ये आपको समास मैंने समझा दिया। ठीक है। अब वृत्ति समवाय शब्द हमारा बन गया। ध्यान दिए। वृत्ति समवाय का अर्थ क्या हुआ? वृत्ति माने शास्त्र की प्रवृत्ति वाला जो वर्ण विशेष क्रम, इतना अर्थ हो गया इस शब्द का अर्थ। ये अर्थ हो गया। ठीक है। अब हमारे पास में वार्तिक क्या है? वार्तिक हमारे पास में है कि वृत्ति समवायार्थ उपदेश, अर्थ को और लाना है। ध्यान दीजिएगा, ये मैं आपको लिख के बता दूं। ये जो वृत्ति समवाय, ये हमारा समास होकर के संपन्न हुआ पद, ये उपदेश को नहीं कह रहा। ध्यान दीजिएंगे, माने उपदेश को नहीं कह रहा। ये कह रहा है शास्त्र प्रवृत्ति के लिए जो वर्णों का क्रम विशेष, बस इतना कह रहा है। अब उस क्रम विशेष का उपदेश का अर्थ होता है उच्चारण। तो उन वर्ण विशेष क्रम का, शास्त्र प्रवृत्ति के लिए वर्ण विशेष क्रम का उच्चारण, उपदेश। अब उपदेश को कहने के लिए हमें एक अर्थ शब्द के साथ समास करना पड़ेगा, चतुर्थी तत्पुरुष समास फिर करना पड़ेगा। वो समास क्या है आपका?
वृत्ति समवायाय अयम उपदेशः, वृत्ति समवायार्थ उपदेशः। ठीक है, समझ लीजिएगा आप इसको। ठीक है, अब यहां पर कौन सा, माने अयम अयम इसलिए हमने प्रयोग किया है क्योंकि ये उपदेश है शब्द। ठीक है, यहां पर चतुर्थी तत्पुरुष समास होता है, और आपने काशिका में या सिद्धांत कौमुदी में आपने पढ़ा होगा कि जो चतुर्थी तदर्थार्थ वल हित सुख रक्षित ही जो सूत्र है महर्षि पाणिनि का, वहां पर एक वार्तिक दिया है। क्या वार्तिक दिया है? अर्थेन नित्य समास वचनम सर्वलिंगता वक्तव्या। अर्थ शब्द के साथ में नित्य समास होता है चतुर्थी, और विशेष के अनुसार उस पूरे समस्त पद का लिंग होता है। ठीक है, तो यहां पर क्या है, ये विशेष ये है। तो वृत्ति समवाय अयम, अयम इसलिए हमने रखा है क्योंकि उपदेश पुल्लिंग है, तो पुल्लिंग को ये सूचित कर रहा है, पुल्लिंग को सूचित कर रहा है, तो इसलिए क्या है, अब यहां पर वृत्ति समवायार्थः, यहां मैंने संधि करके लिखा हुआ है समवायार्थः उपदेशः, ऐसा हो गया। तो यहां पर चतुर्थी तत्पुरुष समास और इस वार्तिक से क्या है, सर्वलिंगता से क्या है, इसके अनुसार विशेष के अनुसार क्या हो गया है, लिंग भी हो गया है। यह वस्तुतः नित्य समास है अर्थ के साथ में, हमने तो दिखा दिया आपको विग्रह करके अर्थ प्रदर्शन के लिए। ठीक है, अब आपको इस वार्तिक का अर्थ एकदम स्पष्ट होना चाहिए जो महर्षि पतंजलि ने यहां पर दिखाया है। ठीक है, ये देखिए, ये ठीक है, मैंने तीनों बता दिए। वृत्तये समवायो वृत्ति समवायः, वृत्त्यर्थो वा समवायो वृत्ति समवायः, और वृत्ति प्रयोजनो वा समवायो वृत्ति समवायः, तीनों बता दिए स्पष्ट करके। ठीक है, तीनों अर्थ इसमें आप घटा सकते हैं। ठीक है, तो उत्तर निकल के आया कि महर्षि पाणिनि जी ने, कात्यायन कहते हैं कि जो ये अष्टाध्यायी है, इसमें ये जो प्रत्याहार सूत्र ये वर्ण हैं, ये किसके लिए पढ़े हैं, ये शास्त्र की प्रवृत्ति के लिए पढ़े हैं। मुख्य रूप से ये अर्थ निकल के आ गया। ठीक है, अब ये हो गया, चलिए आगे आ जाओ, आगे चलते हैं। अभी थोड़ा सा और पढ़ा करके फिर मैं बात बताता हूं आपको। ये भी हो गया। ठीक है, का पुनर्वृत्ति शास्त्र प्रवृत्ति, शास्त्र की प्रवृत्ति मन शास्त्र का कार्य करना। अतः समवाय वर्णानाम आनुपूर्वेण सन्निवेशः, सन्निवेशः। अब कहते हैं अतः का उपदेशः, ये उपदेश शब्द का क्या अर्थ है? क्या उपदेशः शब्द का क्या अर्थ है? तो कहते हैं उच्चारणम, यहां उपदेश का अर्थ है उच्चारण करना। क्या करना? उच्चारण करना। ध्यान देंगे। अब सामने वाले ने कहा पूर्व भाई ये कहां से ले आए? उपदेश का अर्थ तो उपदेश करना होता, उच्चारण अर्थ कहां से आ गया? तो कहते हैं दिशीरुच्चारण क्रिया। जो दिशी धातु, जो दिश धातु है वो क्या है? उच्चारण क्रिया वाली है। महर्षि पाणिनि के धातु पाठ में जो दिशी धातु है वो किस अर्थ वाली है? वो उच्चारण अर्थ वाली धातु है। उच्चारण के अर्थ में उसका प्रयोग किया गया है। कहते हैं उच्चार्य ही वर्णान आहा उपदिष्टा इमे वर्णाः। क्या कहते हैं? पहले वर्णों को उच्चारण करके, माने बोल करके, फिर हम कहते हैं कि उपदिष्टा इमे वर्णा, भाई ये वर्ण हमने उपदेश कर दिए। भाई पहले उच्चारण करना पड़ता है शब्दों का, तब हम उसके लिए प्रयोग करते हैं, उपदेश हो गया। तो करते हैं भाई। साधु संत महात्मा
उपदेश करते हैं तो पहले बोलते ही तो हैं, तभी तो हम कहते हैं भाई महात्मा जी ने ये उपदेश किया है। तो ये कह रहे हैं कि उच्चार्य ही वर्णान आहा, वर्णों का उच्चारण करके कहा जाता है कि उपदिष्टाई में वर्णा, ये वर्णों का उपदेश कर दिया। ये बात आपकी यहां तक स्पष्ट हो गई, ठीक है, स्पष्ट हो गई। अब इस बात पर मुझे विचार करना है, क्योंकि भाई देखिएगा, मैं संस्कृत को पढ़ा रहा हूं, सभी प्रकार की रूढ़िवादिताओं से हट करके, उनको दूर रख करके, किसी भी प्रकार की रूढ़िवादिता की मानसिकता को सर्वथा छोड़ करके मैं संस्कृत का अध्ययन करा रहा हूं, सभी कक्षाओं का। किसी भी कक्षा के अंदर, संस्कृत पाठन की कक्षा के अंदर कोई भी रूढ़िवादिता को मैं नहीं प्रकट करता हूं, ना अपने मन में विचार लाता हूं कि रूढ़िवादिताएं जो कुछ दंत कथाएं प्रचलित हो चुकी हैं, उनको मैं बार बार आपके लिए दोहराता रहूं, मैं उन्हीं से संबंध करता रहूं, नहीं। सभी प्रकार की रूढ़िवादिताओं को, जो सत्य है उसको समक्ष रख करके पढ़ाता हूं मैं। और ये संस्कृत व्याकरण का प्रौढ़ ग्रंथ है, ध्यान दीजिए, प्रौढ़ ग्रंथ है। इस ग्रंथ को पढ़ाने के लिए आपके पास में कम से कम 25 से 30 साल का संस्कृत का अच्छा अध्ययन होना चाहिए, तब आप इस ग्रंथ को पढ़ा सकते हैं, ठीक है। और इतने लंबे काल के बाद भी बहुत सारे लोग जो रूढ़िवादियों से ग्रस्त होते हैं, रूढ़िवादिताएं उनके अंदर छुपी रहती हैं, वो शास्त्रों के सत्य इतिहास को भय के कारण से छुपा देते हैं। ध्यान दीजिएगा, छुपा देते हैं, उनको भय लगता है। शास्त्र बेशक पढ़ा 25 साल, 30 साल, 40 साल पढ़ाया खूब, परंतु रूढ़िवादिताएं, जो कल्पित रूढ़िवादिताएं हैं, उनका भय लगता है। उस भय के कारण से जो उससे संबंधित जो सत्य बात है उसको छुपा दिया जाता है। मित्रों, एक सत्य बात को सैकड़ों वर्षों से छुपा दिया। मैं इस ग्रंथ को पढ़ा रहा हूं और आज मैं इस बिंदु पर आ गया हूं, पढ़ाते पढ़ाते, कि जहां उस सत्य इतिहास को आपको बताना ही चाहूंगा, बताना मेरा कर्तव्य है, क्योंकि मैं संस्कृत भाषा वैज्ञानिक ढंग से पढ़ा। किसी भी अंधविश्वास पाखंड को संस्कृत से जोड़ना नहीं है हमको। मित्रों, यहां पर हम देखेंगे महर्षि पतंजलि का ये जो भाष्य है इस वार्तिक का, वृत्ति समवायार्थ उपदेश, एक समाज में पढ़ाने वाले लोगों के मस्तिष्क में एक ऐसी झूठी कल्पित बात बैठ गई है कि जो ये प्रत्याहार सूत्र हैं, कौन से, ये जो प्रत्याहार सूत्र हैं, ध्यान दीजिएगा, ये जो प्रत्याहार सूत्र हैं, ये कहते हैं ये कोई शिवजी भगवान हुए, उनके डमरू से निकले हुए हैं। हमको कभी कभी हंसी भी आती है, हंसी भी आती है उन लोगों पर कि जो इतना परिश्रम करके शास्त्रों को पढ़ते हैं, परंतु उस पुरानी रटी रटाई बात को ही बार बार दोहराते रहते हैं। इस पर अगली कक्षा में मैं पूरा चिंतन करूंगा, तर्क आपको दिए जाएंगे, इतिहास आपको बताया जाएगा, व्याकरण का बताया जाएगा कि ये जो प्रत्याहार सूत्र हैं
ये किसी भी डमरू आदि से नहीं निकले हैं, किसी भी शिव जी ने नहीं बनाए हैं, ये महर्षि पाणिनि की स्वरचना है। महर्षि पाणिनि ने अपने शास्त्र की प्रवृत्ति के लिए ही इन प्रत्याहारों को बनाया है, इस क्रम में वर्णों को यहां पर रखा है। ये बात हमने अभी महर्षि पतंजलि जी की भाष्य से समझी है, इसलिए मैंने आपको समास बताया था इसलिए मैंने समास बताया था। इस बात को मैं आपको इतिहास के प्रमाण भी दूंगा, आपको समझाऊंगा कि देखिएगा महर्षि पाणिनि जी स्वयं इस बात को कहते हैं कि ये प्रत्याहार मेरे हैं भाई, किसी शिव जी ने नहीं बनाए हैं, ये मैंने अपने शास्त्र के लिए प्रवृत्ति के लिए बनाए हैं, ये किसी डमरू से निकले हुए नहीं है भाई। और ध्यान दीजिएगा इस विषय में एक आचार्य नागेश जी बहुत बड़े विद्वान हुए हैं, बहुत बड़े विद्वान हुए हैं, और उन्होंने अपनी वही रूढ़िवादिता के कारण से उन्होंने भी अपनी टीका में लिख दिया जी, वही बात उन्होंने भी लिख दी, जबकि इस वार्तिक के, ये देखिएगा इस वार्तिक के अंदर, इस वार्तिक के अंदर और इस भाष्य के अंदर कहीं पर भी नाम मात्र का संदेश नहीं दिया गया है, कहीं पर भी संकेत नहीं किया गया है कि ये जो प्रत्याहार सूत्र हैं ये किसी शिव जी के द्वारा बनाए गए अर्थात शिव जी के डमरू से निकाले गए, कहीं पर कोई भी संकेत नहीं है, पूरे महाभाष्य के अंदर कोई संकेत नहीं है। यहां तो अब प्रत्याहार की बात आज चल पड़ी है, आगे चलेगी, तो अगली पूरी कक्षा में आपको इसके इतिहास के लिए दूंगा और आपको प्रमाण बताऊंगा कि भाई ये गलत बात कुछ वर्षों से ही चल पड़ी है, उसको छोड़िएगा, छोड़िएगा, उस अंधविश्वास को छोड़िएगा, उस कपोल कल्पित जो विचार है उसको त्याग दीजिएगा, जो कपाल कल्पित जो विचार है उसको लोगों को बताइएगा। दो प्रकार के विचार होते हैं, एक कपोल कल्पित होते हैं और एक कपाल कल्पित होते हैं। जो ये हमारा ये होता है, ये कपाल बोलते हैं इसको संस्कृत में, और इनको बोलते हैं कपोल। तो कपोल कल्पित बातें उनको बोलते हैं जिनका कोई आधार नहीं होता, जिनका कोई तर्क नहीं होता, जिनका कोई विज्ञान नहीं होता, जिनका कोई कुछ भी विशेष नहीं होता, मुख से जो भी आया बोल दिया। और कपाल कल्पित, कपाल का अर्थ होता है बुद्धि, बुद्धि से युक्त, तर्क से युक्त जो विचार होता है वो सत्य विचार होता है। तो जो शिवजी के डमरू से इन 14 प्रत्याहार सूत्रों का उद्गम हुआ, ये क्या है? कपोल कल्पित है, ये कपाल कल्पित नहीं है, ये बुद्धिगत नहीं है, ये तर्क संगत नहीं है। ये मैं आपको 1000 बार कहता हूं, आप छोड़ दीजिए, कोई भी भय मत खाइएगा, भय मत खाइएगा। ये 200, 300, 400 साल पहले ये बात नहीं थी, बीच में आ गई है, अंधविश्वास प्रवेश कर गया है, उसको हमको छोड़ना है, एकदम शुद्ध रूप में महर्षि पाणिनि को समझना है। ठीक है, तो चलिएगा आगे की कक्षा में मिलते हैं। इस प्रत्याहार पर मैं पूरा इतिहास आपको बताऊंगा, प्रमाण दूंगा आपको कि महर्षि पाणिनि के ही ये प्रत्याहार सूत्र हैं, किसी भी शिव जी के नहीं हैं और ना ही शिवजी के डमरू से निकले हुए हैं। वैसे डमरू से निकली हुई ध्वनि को भाषा की श्रेणी में नहीं रखा जाता है, मैं बार बार बताता हूं, लोगों की समझ में ही नहीं आता है, वो भाषा विज्ञान ही नहीं पढ़ते हैं। जो अव्यक्त शब्द होते हैं, क्या अव्यक्त शब्द, वो भाषा की श्रेणी में नहीं आते हैं, और डमरू आदि से निकले हुए जो ध्वनियां होती हैं वो अव्यक्त होती हैं, व्यक्त नहीं होती हैं। और मनुष्यों के द्वारा जो व्यक्त शब्द होते हैं उन्हीं को भाषा की श्रेणी में रखा जाता है, उन्हीं उसी भाषा का व्याकरण होता है। किसका? मनुष्य के द्वारा व्यक्त शब्दों की भाषा का ही व्याकरण होता है। मनुष्य से भिन्न प्राणियों के
अव्यक्त ध्वनियों का कोई व्याकरण नहीं होता है। इन पर आप चिंतन करेंगे, अगली कक्षा में मिलते हैं मित्रों, ठीक है। इस शास्त्र को आप मेरी कक्षाओं के माध्यम से पढ़ लेंगे तो आपकी बुद्धि ऐसी प्रखर बन जाएगी, कुशाग्र बन जाएगी कि आप एक एक चीज को हजार हजार प्रकार से सोचना आरंभ कर देंगे, ठीक है। चलिएगा, आगे की कक्षा में मिलते हैं। आप सभी को कोटि कोटि प्रणाम। सर्वेभ्यो नमः।